मटीरियल बनते किस तरह हैं अनरियल इंजन में। यानी कि ये तो वो जिसको हम कहेंगे क्लास थी ओवरव्यू वाली। इससे पहले अब हम देखेंगे बन किस तरह रहे हैं, एक्चुअली में क्रिएट किस तरह हो रहे हैं मटीरियल। अगर आपने अनरियल इंजन में मटीरियल क्रिएट करना है फ्रॉम स्क्रैच और समझना है कि अनरियल इंजन का मटीरियल होता क्या है, तो आपने जस्ट एक फ़ोल्डर बना लिया और इसको आपने कहा मटीरियल, राइट क्लिक और न्यू मटीरियल। तो क्या बना, एक मटीरियल बन गया। इसको हम कहते हैं m_basic। ये फिर हम दोबारा शायद उसी पे पहुंच गए हैं जिधर से मैं बताने लगा था आपको, लेकिन हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से ये विंडो खुल गई है। अब ये बेसिक जो हमारे पास एक विंडो खुली, ये तकरीबन उसी तरह की है जिस तरह अनरियल इंजन का इंटरफेस है। इसमें हमारे पास नेविगेशन के लिए, अब हम कुछ लोग शायद इसको थोड़ा सा मैक्स का जो स्लेट मटेरियल एडिटर है उससे रिलेट कर सकते हैं। यानी अगर मैं इसको मैक्स के स्लेट मटेरियल एडिटर को क्लिक कर दूं और यहाँ से मैं एक मटेरियल ड्रैग ड्रॉप करूं, जैसे ये मटेरियल है, तो ये आप कुछ लोग इसको इससे रिलेट कर सकते हैं कि ये मैक्स के स्लेट मटेरियल एडिटर से कुछ मिलता जुलता है। लेकिन ये बैकएंड के ऊपर अंडर द हुड अनरियल इंजन का मटेरियल एडिटर काफ़ी डिफरेंटली काम करता है, क्योंकि आपको ये सारे एट्रीब्यूट्स, डिफ्यूज़, रिफ्लेक्शन वगैरह, ये सब कुछ आपको थोड़ा क्रिएट करने पड़ते हैं बैकएंड के ऊपर। अगर आप बात करेंगे तो अब जैसे ही मैं इधर आ जाऊँ तो हमारे पास जैसे आप इस जगह पे देखेंगे तो इन्होंने डिफ्यूज़ कलर, रफनेस वगैरह ये सब कुछ दी हुई है हमारे पास। यहाँ पर ये अपेरेंटली विजिबल है, लेकिन आप इसको एडिट करने का कोई ज़रिया नहीं है अभी फ़िलहाल। तो उसको एडिट कैसे करेंगे, मैं कॉम्प्लिकेटेड मेथड से नहीं जाऊँगा कि आप यूट्यूब के ऊपर लोगों को देखते हैं वो जो 3 प्रेस करते हैं, कांस्टेंट बनाते हैं और उसको कन्वर्ट टू पैरामीटर करते हैं, नाम लिखते हैं बेस, इस तरह करके समथिंग कुछ। हम डायरेक्टली सीधा शॉर्टकट पे जाते हैं और आर्कविज वाले जो मेथड है उनके ऊपर आते हैं। आपने जस्ट राइट क्लिक करना है और इसको प्रमोट टू पैरामीटर कर देना है और यहाँ पे इसको ड्रैग कर देना है। राइट क्लिक, प्रमोट टू पैरामीटर, और इसको आपने मेटालिक कर दिया और इसको मैंने राइट क्लिक, प्रमोट टू पैरामीटर, स्पेकुलर, राइट क्लिक, प्रमोट टू पैरामीटर, और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। हमारे पास रफनेस आ गया। अब ये जो नोड्स अपीयर हुए हैं इसके साथ, तो इसका मतलब ये है कि अब अनरियल के जो मटेरियल एडिटर में ये जो हमने मटेरियल वाला एक बेसिक नोड लगाया, अब इसके अंदर ये वाली फंक्शनैलिटी आ गई। अब थोड़ी सी डिफरेंट और भी चीज़ है कि आपको इसको यहाँ पर सेव करना पड़ता है लाजमी। यानी कि ये आपका एक एसेट है, आपको इसको सेव करना पड़ता है। जिस वक्त आप सेव करेंगे फिर ये मटेरियल यहाँ पर अपडेट होगा। यानी अब मैंने यहाँ पर इसको क्रिएट, जैसे मैं यहाँ पर एक शेप्स में जाके एक और स्फीयर लगा देता हूँ और मैं इसको ऐसे करूँगा, तो अब मैं इस मटेरियल को इस ऑब्जेक्ट पे असाइन कर देता हूँ। असाइन कैसे करते हैं, मेरे पास 2-3 डिफरेंट तरीके हैं। मैं इस रोल आउट में से जाके इसको कोलैप्स सॉल्व कर देता हूँ और यहाँ पर जैसे ही मटेरियल वाला रोल आउट है, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हमने जाना की तरह। मटेरियल वाले रोल आउट का मैंने ऐसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये हमारे पास एक ऑप्शन ये आ गई है। मैं इसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके, तो इधर आपने देखा है कि ये 2-3 ऑप्शन आ रही हैं, इधर और या इधर इसके ऊपर। यानी मैं तीनों जगहों पे से किसी भी जगह पे ड्रैग ड्रॉप करूँगा तो सेम काम होगा। यानी आप इस तरह से, सॉरी ये तो नैनाइट आ रहा था, इस जगह पर नहीं अपीयर हो सकता, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें कन्फ्यूजन आ गई थी, सॉरी। लेकिन ये कि यहाँ और यहाँ पर लगेगा। यानी आप ड्रैग ड्रॉप कर लें या इस जगह पर ऐसे लगा लें यूँ करके, या इस छोटे से एरो पे क्लिक कर दें, तो बेसिकली काम दोनों तीनों मेथड का एक ही है, मटेरियल लगेगा। अब आप यहाँ पर आपके पास कलर की ऑप्शन आ जाती है। यानी आप इस कलर पे जाके ऐसे करके आपके पास ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है। मैंने इसको डिफ़ॉल्ट को क्लिक किया और मैं यहाँ पे कोई भी इसका कलर चेंज करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि उसका कलर चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर इसकी मेटेलिक की वैल्यू आ गई, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। मैं इसको क्या कहता हूँ, 1, यानी आइदर ये मेटल है या नॉन मेटल है। यानी मेटल वो जो हम लोग बात कर रहे थे इस वक्त कोरोना की या वीरे की, कि ये आइदर मेटल है या नॉन मेटल है। यानी ये वाला जो सरफेस है,
तो मैं दोबारा इधर अनरियल पे वापस आ जाता हूँ। आइदर इट इज़ मेटल, यानी 1 इज़ मेटल, 0 इज़ नॉन मेटल। अगर ये मेटल है, मैंने इस पर क्लिक किया और जैसे ये हमारे पास कलर है तो मैं इसका कलर कोई भी डिफरेंट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं इस कलर पे आया, कलर पे मैंने क्लिक किया, ये कलर पे आया और मैं इधर इससे ड्रॉपर से भी इसका कलर पिक कर सकता हूँ, जैसे कि ये है। तो ये हमारे पास एक मेटेलिक कलर चेंज हो गया। अब आपको इसको मतलब आप देख रहे हैं कि ये रियल टाइम में अपडेट हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं, नो डाउट, यानी इस तरह से आप एक मास्टर मटेरियल भी बना सकते हैं, इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। पर अनरियल वाले यानी एपिक गेम्स वाले रिकमेंड ये करते हैं कि आप इस मटेरियल को एज इट इज़ रहने दें और उसका आप एक इंस्टेंस शेडेड मटेरियल बना लें। अब वो कैसे बनेगा? राइट क्लिक किया, क्रिएट मटेरियल इंस्टेंस, मैंने इस पर क्लिक किया तो आपने देखा उसने M के साथ बेसिक और INS लगा दिया। मैं इसको जो नोमेनक्लेचर यूज़ करूँगा मैं इसको MI कर दूँगा, यानी मटेरियल इंस्टेंस। ये नोमेनक्लेचर मैंने DWiz से सीखा है, चूँकि मैंने DWiz की पूरी UE5 की क्लास की थी, तो लिहाजा मैं अभी तक भी जो अपने प्रोजेक्ट करता हूँ मैं वो DWiz के ही पैटर्न और DWiz के ही तरीक़ाकार से करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है मोस्ट प्रॉब्ली कि मैं FBX फ़ाइल ला के स्टैंडर्ड मटेरियल्स कन्वर्ट करके और अनरियल इंजन में ही मटेरियल बनाऊँ। लेकिन चूँकि डिपेंड करता है, टाइम बाज़ दफ़ा नहीं होता, बाज़ दफ़ा होता है, तो जो सबसे फास्टेस्ट मेथड है वो है डेटा स्मिथ का मेथड। तो डेटा स्मिथ से आप बेसिक सेटअप अपना मैक्स में ईज़िली कर सकते हैं और उसके बाद आप ला के हल्के फुल्के एट्रीब्यूट्स की चेंजेस यहाँ पे अनरियल इंजन में कर सकते हैं। तो दोनों वर्कफ्लो हैं, देख लें जो बेहतर लगता है, जो पसंद आता है, दोनों से आप लोग काम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें ये फ़र्क है कि ये लाइट मटेरियल है, यानी इंस्टेंस मटेरियल का मतलब ऑब्वियसली हम सब लोग समझते हैं कि इंस्टेंस का मतलब होता है कि ये एक्चुअल मटेरियल की डुप्लिकेट यानी कॉपी है। अब फ़ायदा क्या होता है इसका? अगर मैं इसको एक दो दफ़ा डुप्लिकेट और ले लूँगा तो ये मास्टर मटेरियल है, इसमें ये सारे नोड्स हैं, इसमें सब प्रोसेसिंग हो रही है। अब इन मटेरियल्स के अंदर प्रोसेसिंग नहीं हो रही इंस्टेंस के अंदर, और इसका इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी ये काइंड ऑफ लाइक मैक्स के स्टैंडर्ड मटेरियल्स की तरह से। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, जिस वक्त मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो आपने देखा हमारे पास पैरामीटर डिफरेंट तरीके से आएंगे, यानी मेटेलिक, रफनेस, स्पेकुलर और बेस कलर। कंपैरेटिवली जिस वक्त मैं मास्टर मटेरियल को डबल क्लिक करूँगा तो हमारे पास मटेरियल इस फॉर्म में आ रहा है, यानी नोड्स की और ग्राफ की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि जो जिसको आप कहेंगे रॉ फॉर्मेट, यानी रॉ जो फॉर्मेट है, रॉ फॉर्म उसकी मटेरियल की ये है और उसकी इंस्टेंट शेडेड कॉपी ये है। अब अगर मैं इसके अंदर कुछ चेंज करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने मास्टर को ब्लैक कर लेता हूँ और डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये सेट कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि मिन और मैक्स स्लाइडर जो है वो मिन 0 और मैक्स 1, दैट्स इट। और इसी तरह मैं कहता हूँ जी स्पेकुलर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो आपके पास 0.75 है, मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 1 है। और इसी तरह मैं कहता हूँ रफनेस जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.02 है, मिनिमम स्लाइडर 1 है और मैक्सिमम स्लाइडर 0 और मैक्सिमम स्लाइडर 1 है। अब मैंने ये मटेरियल बिल्कुल बेसिक फ्रॉम स्क्रैच सेट कर लिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं जिस वक्त अपने मटेरियल इंस्टेंस के ऊपर आता हूँ तो आपने देखा है कि वो सब के सब मटेरियल अपने पेरेंट की बेस के ऊपर सेट हो गए हैं। यानी अब अगर मैंने इसमें से कुछ चेंज करना है तो मैं इजीली चेंज कर लूँगा। दोबारा हम प्रोसेस करते हैं, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, फोर्स डिलीट, राइट क्लिक किया, मटेरियल इंस्टेंस बना लिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा इस मटेरियल इंस्टेंस बनाने का? मैं इस मटेरियल इंस्टेंस का बनाता हूँ और ये काइंड ऑफ लाइक आप इसको सिमिलर टू कंपेयर कर सकते हैं मैक्स के कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर से। इधर आया, मैंने बेस कलर पे आके मैंने बेस कलर इसका कुछ भी चेंज कर दिया, जैसे ये पिंकिश सा बेस कलर कर दिया। अब मैं ऑल्ट की से स्फीयर की कॉपी ले लेता हूँ जो कि इंस्टेंस कॉपी बनती है और मैंने इसके ऊपर ये मटेरियल असाइन कर दिया।
अब मैं एक और कॉपी लेता हूँ, ऑल्ट से ऐसे। अब मैंने मास्टर मटेरियल का एक डुप्लीकेट और बना लिया और ये मैंने इसके ऊपर असाइन कर दिया। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, सॉरी मास्टर मटेरियल का वो बना लिया हुआ था मैंने, मास्टर मटेरियल को नहीं था करना, इसको राइट क्लिक करके क्रिएट इंस्टेंस बनाना था और इस इंस्टेंस को मैंने इसके ऊपर ड्रैग ड्रॉप कर दिया। अब मेरे पास इस इंस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी जिस वक्त मैं इसको डबल क्लिक करूँगा। अब इसको मैं बेस कलर को कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास एक इंस्टेंस मटेरियल आ गया जो कि लाइट है और आपके पास उसकी स्पेकुलर वैल्यूज़ आ गई हैं। स्पेकुलर वैल्यू काम नहीं कर रही, क्यों नहीं काम कर रही? क्योंकि जिस वक्त हम PBR यानी मेटेलिक रफनेस वर्कफ्लो की बात करते हैं तो फिर आइदर आपका ऑब्जेक्ट मेटल है, जैसे कि कोरोना ने इसमें काफ़ी बेटर जॉब की हुई, अगर मेटल है तो आप स्पेकुलर वैल्यू को, अगर आप PBR वर्कफ्लो को काम करेंगे तो स्पेकुलर वैल्यू आपकी नॉन मेटल में काम करती है, मेटेलिक वर्कफ्लो में स्पेकुलर वैल्यू काम नहीं करती। सेम एज़ इस तरह अनरियल इंजन में अगर आप मेटलनेस को ज़ीरो करेंगे तो आपके पास स्पेकुलर वैल्यू काम करने लग जाएगी। यानी आपने देखा स्पेकुलर बेसिकली उसकी रिफ्लेक्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट कितना रिफ्लेक्टेड है, यानी स्पेकुलर जो है वो आपकी रिफ्लेक्टेंस है। और रफनेस जो है वो बेसिकली यानी कि उसके ऊपर वो जो रिफ्लेक्शन आ रही है वो कितनी ज़्यादा रफ़ है, यानी कि इस वक्त ये इतनी रफ़ है और मैंने बिल्कुल ज़ीरो रफनेस और 1 रफनेस, यानी कि वो कितना ज़्यादा रफ़ है और कितना ज़्यादा वो शाइनी है। यानी हम इसको शाइनी और रफ़ दोनों में से इसको चूज़ कर सकते हैं। मेटलनेस आपने किया तो आपके पास फिर ये स्पेकुलर वाली वैल्यू काम नहीं करेगी। सेम एज़ कोरोना में भी आई थिंक सो बिल्कुल यही सिचुएशन है कि अगर आपने मेटेलिक कर दिया तो आपके पास ये स्पेकुलर वाली वैल्यू ग्रेड आउट हो गई है, यानी आपके पास स्पेकुलर, यानी बेसिकली आपका PBR वाला वर्कफ्लो जो है वो काम कर रहा है। अब हम दोबारा अनरियल इंजन में वापस आ जाते हैं। ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ गए, कैसे जो हमने मटेरियल यानी बनाया था उसमें हमने प्रमोट किया पैरामीटर। अब आप इसमें डिफरेंट तरह से मटेरियल को कॉम्प्लेक्सिटी यानी कॉम्प्लेक्स ऐड कर सकते हैं, यानी आप इसमें टेक्सचर्स भी ऐड कर सकते हैं और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। लेकिन मेरा ख्याल है फॉर दी टाइम बीइंग बेसिक के लिए, यानी बेसिक के लिए ये हमारा मेरा ख्याल है लेक्चर काफ़ी होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा हार्ड है इसको ग्रैस्प करना कि ये हम मटेरियल इसमें कैसे बनाएंगे। अभी हम ये सारी चीज़ें जो है वो सरफेस की मटेरियल डोमेन क्या है, ब्लेंडिंग मोड क्या है और उसका ये सब ये हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा स्लोली टाइम टू टाइम पढ़ते जाएंगे। इसमें भी टेक्सचर कैसे ऐड करने हैं और ये सारी चीज़ें कैसे ऐड करनी, क्योंकि इसमें मटेरियल बनाना अनरियल इंजन में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है। लेकिन फॉर द स्टार्टर टाइम बीइंग मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बता दूं कि आप लोगों को ज़रूरत नहीं है ये मटेरियल को इस तरह बनाने की एज एन आर्क विज़ आर्टिस्ट। जो शॉर्टकट है वो हम ये लेते हैं कि यहाँ से क्विक्सेल ब्रिज ऑन कर लें और ब्रिज में जाके मेरे पास सरफेसेस और लेट से मैं यहाँ से कोई ब्रिक देख लेता हूँ। तो लेट से मैंने ये ब्रिक डाउनलोड कर ली, ये वाली। अच्छा जी, अब हम शॉर्टकट जो इसका मेथड ये, लेट से मैं यहाँ पे गया, इसको मैंने क्लिक किया और मैं लेट से हाई क्वालिटी भी गया और मैंने ये कोई मटेरियल डाउनलोड कर लिया। अनरियल इंजन में जिस वक्त आप एक्सेल ब्रिज मेगा स्कैन इस्तेमाल करते हैं, एपिक गेम्स का आपने अपना अकाउंट लगाना है। गूगल जीमेल से लॉगिन नहीं करना, किसी और अकाउंट से लॉगिन नहीं करना, आपने सिर्फ एपिक गेम्स के अकाउंट से लॉगिन करना है और एपिक गेम के लॉगिन से आपने अकाउंट बना के लॉगिन करना है। तो आपको ये एक्सेल के जितने भी सर्फेसेस हैं, मटेरियल्स हैं, ये सब आपको फ्री उसमें मिल जाएंगे। तो सिचुएशन ये है कि जिस वक्त ये डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद मैंने इसको यहाँ पे अपनी फाइल में इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद इसमें बेसिकली एक बेस शेडर यानी एक बेस मास्टर मटेरियल सेट हुआ होता है। आप उसको उठाएं और उसकी डुप्लीकेट लेके आप कोई भी टेक्सचर उसको रिप्लेस कर दें। अच्छा, अब जिस वक्त ये मटेरियल
डाउनलोड हो जाएगा तो आपने जस्ट ऐड कर देना। तो ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये ऐड टू प्रोजेक्ट्स में इस तरह ये मटेरियल ऐड हो गया और आपके पास ये एक मटेरियल आ गया। अब जस्ट आपने इसको डबल क्लिक करके देखना तो आपके पास ये सारे एट्रीब्यूट्स बने हुए हैं। तो आप इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे ड्रैग करके ड्रॉप करके तो आप लगा सकते हैं। तो आपके पास ये मटेरियल बना बनाया आ गया। हाँ जी, अब आप इसकी टाइलिंग ऑफसेट वगैरह ये सब कुछ आप इस जगह से एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपके पास टाइलिंग आ गई है, वाइट टाइलिंग आ गई है और ऑफसेट आ गया इसका, यानी ये आपके पास सारे वही मैक्स वाले कंट्रोल्स आ गए हैं जो आप इस जगह पे जिस वक्त आप टेक्सचर असाइन करते हैं और मतलब ये एल्बिडो वगैरह और ये सब कुछ आपके पास ये सारे कंट्रोल्स आ गए हैं। अब जो क्विक शॉर्टकट है एसएसएस भी दिया हुआ है, नॉर्मल भी दिया हुआ है, यानी नॉर्मल की अमाउंट क्या करनी है कम ज़्यादा। तो आपके पास ये मेगा स्कैन्स का एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो आप इससे जस्ट काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर इन सबको मैं ऐसे रीसेट कर दूं तो आई थिंक सो मैंने गलत बटन प्रेस कर दिया, टाइलिंग को। तो ये हमारे पास टेक्सचर्स आ गए। तो बताने का ये मकसद है कि अगर जैसे मैंने इस मटेरियल को चेंज करना है तो मैं इस मटेरियल की एक अदद डुप्लिकेट यानी राइट क्लिक और डुप्लिकेट यानी कंट्रोल डी से इसका डुप्लिकेट बना लेता हूँ और डबल क्लिक किया और मैंने जस्ट यहाँ पर जाके कोई भी टेक्सचर है, जैसे मैं इधर अपने डेटा स्मिथ में चला जाता हूँ, कोरोना या वीरे किसी भी उसमें चला जाता हूँ और यहाँ पर मटेरियल्स में चला जाता हूँ और रेफरेंसेस और इधर किया और यहाँ पर मैंने ये टेक्सचर ढूंढना है। ये टेक्सचर यहाँ पर ही हमारे पास ब्राउज 3D एसेट्स का आइकन आ रहा है। इस टेक्सचर पे गया और यहाँ पे ब्रिक पे गया और मैंने जस्ट यहाँ पे जो एल्बिडो है इसको ऐसे करके क्लिक किया, सॉरी इस टेक्सचर को सिलेक्ट किया और इस तरह इसको असाइन किया। असाइन क्यों नहीं हो रहा जी ओके, ये शायद मोस्ट प्रॉब्ली वर्चुअल टेक्सचर बना हुआ है, हमें थोड़ा सा किया हुआ था, माइक नहीं ऊपर किया हुआ था, सॉरी, मुझे मोस्ट प्रॉब्ली इसमें दोबारा देखना पड़ेगा। ये मेरा ख़्याल है वर्चुअल टेक्सचर बना हुआ, तो हम इसको अगर सरफेसेस में जाते हैं, मेगा स्कैन सरफेसेस और ये वर्चुअल टेक्सचर आ रहे हैं, हम इसको राइट क्लिक करते हैं और कन्वर्ट टू रेगुलर टेक्सचर और मैं इसको मेरा ख़्याल है ये 4K है, 4K है, तो मैं इसको 4K करके अप्लाई कर देता हूँ। तो ये हमारे पास नॉर्मल टेक्सचर हो गया। अब ओके, ये एक डिफरेंट सिचुएशन होगी। मेरा ख़्याल है मुझे इस बारे में थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये कैसे आप इसको चेंज करते हैं। खैर मैं एनीवेज़ आपको रिसर्च करके बता दूँगा दोबारा कि कैसे चेंज होने। अभी फ़िलहाल इसको इसी तरह ही आप रहने दें, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपको बताना था कि हमारे पास ये क्वेक्सल ब्रिज हमारे पास इनसाइड अनरियल इंजन अवेलेबल है। आप इसको इजीली जाके सरफेसेस में बेशुमार टेक्सचर्स अवेलेबल हैं फॉर फ्री। आप इसको मीडियम क्वालिटी में डाउनलोड करके और ये सारे टेक्सचर असाइन कर सकते हैं अपने अनरियल के लोकल पे जाके। तो आप लोकल हमारे पास ये डाउनलोड्स में जो भी हुए हैं वो हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको अंडू करूं तो ये अंडू हो रहा है, अंडू नहीं होगा। मैं इसको दोबारा कन्वर्ट टू वर्चुअल टेक्सचर कर दूं। मुझे लगता है ये मैंने जो फ़िल्टर का बटन दबा दिया था ना, ओके, मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये वर्चुअल टेक्सचर मोड में ही काम कर रहा है। उसकी एक और वजह भी हो सकती है, खैर वो ज़्यादा टेक्निकल हो जाएंगे, लेकिन हम उस साइड के ऊपर जाना नहीं चाहते। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली शायद आप लोगों में से भी किसी को पता लगे तो आप लोग मेरे साथ ग्रुप पे शेयर कर लें या यूट्यूब के ऊपर चैनल के ऊपर शेयर कर लें।
अगर मैं प्रोजेक्ट सेटिंग के ऊपर चला जाऊँ ना, तो मेरा ख़्याल है हमने चूँकि ये प्रोजेक्ट रेंडरिंग के ऊपर गए, तो इस प्रोजेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट जो आर्कविज़ वाला टेम्पलेट होता है उसमें ये इनेबल वर्चुअल टेक्सचर और इंपोर्ट और इनेबल वर्चुअल टेक्सचर सपोर्ट, ये दो चीज़ें इनेबल होती हैं। इस वजह से मेरा ख़्याल है कि ये इंपोर्ट के ऊपर वर्चुअल टेक्सचर उसने कन्वर्ट कर दिया हुआ है। तो खैर इस बारे में मैं भी दोबारा रिसर्च करता हूँ, लेकिन ये है कि जनरली मटेरियल्स बनाने के और अप टू द जिसको कहते हैं स्पीड के, ये थोड़े से हैक्स हैं जो मोस्ट प्रॉब्ली डीवीज़ में मैंने भी यूँ किया, लेकिन डीवीज़ चूँकि 50 आवर्स लॉन्ग ट्यूटोरियल है तो हर बंदा उसको नहीं देख सकता। लेकिन ये है कि मैं इनकरेज यही करूँगा कि आप लोग जो हैं उसे देखें, वर्थ वाइल है, उससे आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि इस क्लास को अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं ख़ुद भी इसमें एक्सपेरिमेंटेशन करूँगा कि मज़ीद कैसे आप इसको जो है वो स्पीडी आर्कविज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप स्पीडी काम कर सकते हैं।